हो। कौन जात तो जो है आपका संविधान पूछता है, भाई साहब नौकरी करने जाता हूं तो पूछा जाता कौन जात हो, और उसके अलावा जब स्कूल में एडमिशन लेने जाते तब माना गया जब सरकार अध्यादेश लाती थी और ये निपोर चंद वाला काम होता था। इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो सरकार पलट देंगे, बाकी इसके अलावा यूजीसी लागू नहीं होने देंगे, यहीं से बात खत्म होती है। अगर 4 वर्ण की व्यवस्था बताने वाली मनुस्मृति गलत है तो ये जर्नल, एससी, एसटी, ओबीसी बताने वाला संविधान कहाँ से सही है? कहाँ से सही है? सरकार नहीं था तो ये भीमराव अंबेडकर 32 डिग्री कैसे हासिल कर लिया उस टाइम पे? बड़ा प्रताड़ित, बहुत प्रताड़ित किए गए थे। हमारे पैसों से पढ़ा है वो, हमारे पैसों से। छत्रपति किस स्कूल में पढ़े? गुरुकुल में नहीं पढ़ते थे अंबेडकर। अंबेडकर जी पढ़ते थे कॉन्वेंट स्कूल में, जो कि ईसाइयों का था। वहां पर उनके साथ भेदभाव होता था क्योंकि अंग्रेज चाहते थे इस देश में फूट डालो, राज करो। की बाबरी हिजड़े की औलाद जो था उसने हमारी बहन बेटियों के साथ में ये जो लव जिहाद नाम का नापुंसकता का कार्य किया, और इनको 300 को बात के दो चंगू मंगू वहां से हरी टिड्डी गैंग के जो लीडर हैं जो बोलते हैं ना कि 15 मिनट, भाई साहब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। दीपक नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं अनुज स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे एससी एसटी एक्ट और यूजीसी का, जिस तरीके से रोक लगा, लेकिन समाज में एक वर्ग, एक विशेष जात के लोगों को जातिवादी कहता है, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद की बात करता हो, ब्राह्मण देश छोड़ दें, सवर्णों के लिए कोई जगह ही नहीं है, और दूसरी तरफ एससी एसटी एक्ट लगाकर उन्हीं सवर्णों, उन्हीं लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। बात करेंगे अलंकार अग्नोत्री जी को लेकर, जो अभी कुछ दिन पहले सिटी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि 7 तारीख से एससी एसटी एक्ट के लिए मैं आंदोलन करने जा रहा हूं। आइए लोगों से बात करता हूं, क्या वास्तविकता में इसका दुरुपयोग होता है। और यूजीसी का जब स्टे लगा तो कुछ लोगों को, जब सवर्ण क्लास यही आंदोलन कर रहा था तो उनको जातिवादी कह दिया जाता था। अब वो इसका विरोध कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। अब वो कौन से समाज के आते हैं, आइए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक पंडित, प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल यूपी। ये बताइए, अभी तक यूजीसी का मुद्दा चला, स्टे लगा दिया कोर्ट ने, कुछ तो देखा होगा तभी स्टे लगाया कोर्ट ने। वही समाज को बार बार जातिवादी कहा गया, मनुवादी कहा जाता है, ब्राह्मणवादी कहा जाता है। लेकिन आपने जेएनयू में भी देखा, अभी कुछ दिन अभी यही परिवर्तन चौक पे भी कल ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद की छाती पर, बिरसा मुंडा अम्बेडकर की छाती पर, जैसे तमाम नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये समाज को बांट रहा है कि जोड़ रहा है? भैया सबसे पहली बात तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग शहीद हो गए, जो लोग देश के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गए, उनको जाति में बांटना ही सबसे बड़ी चूतियापे वाली बात हो गई है। और दूसरी चीज, अगर आप यूजीसी पे बात कर रहे हैं, आपको याद होगा आज से 30 साल पहले, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे पूर्वज बताते हैं कि मंडल कमीशन आया था। मंडल कमीशन के समय देश के विद्यार्थियों ने आत्मदाह कर लिया है। देश के दोनों बेटे एक दूसरे के आमने सामने आए थे, 5 इधर के गिरे, 5 उधर के गिरे, लेकिन मंडल कमीशन लागू हो गया। तो जब इस देश की बर्बादी को एक है उल्लू काफी है, यहाँ हड्डाल पे उल्लू बैठा, इस देश का आलम क्या होगा। सीधी और साफ बात है कि मंदिर बोला जाता है ना शिक्षण संस्थान को, और किताबों को बोला जाता है ये कि हमारे वेद ग्रंथ हैं। अब इन वेद ग्रंथों को बांटने का कार्य किया जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, तुमको यूजीसी लाना बिल्कुल लेके आओ, खुल के लाओ, लेकिन सवर्ण समाज के बच्चों का फिर कमरा अलग कर दो, और सवर्ण समाज के बच्चों को सवर्ण समाज के ही शिक्षक पढ़ाएंगे, दूसरा कोई नहीं पढ़ाएगा। ये बात तो आपकी सही है कि जब आपको बांटना ही बांटना है तो इनको सबको अलग कर दो। लेकिन कोर्ट को समझ में आ गया कि हम 75 साल हो गए, अभी हम जातियों को खत्म नहीं कर पाए, हम पीछे धकेलते हुए चले जा रहे हैं। हम भारत को अमेरिका नहीं बनने देंगे, जैसे वहाँ सोच चलता है। सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ रहा है, लेकिन हमारे देश की सरकारों को समझ में नहीं आ रहा है। सरकार जो है जानते हैं क्या चाहती है? सरकार अपना उल्लू सीधा करेगी, दोनों धर्म के, दोनों देश के बेटों को लड़वा देगी, कभी ऊंच और नीच के नाम पर, कभी छुआछूत के नाम पर। लेकिन सच्चाई ये है भाई साहब, यहाँ इस जगह पे लखनऊ में, मैं अपने घर से जब लखनऊ आता हूँ, किसी समोसे की दुकान पे समोसा खरीदता हूँ, तो मैं ये थोड़े ना पूछता हूँ कौन जात हो। कौन जात तो जो है आपका संविधान पूछता है, भाई साहब नौकरी करने जाता हूँ तो पूछा जाता कौन जात हो, और उसके अलावा जब स्कूल में एडमिशन लेने जाते तब पूछा जाता कौन जात हो। समोसा खरीदते समय कहाँ पूछते हैं कौन जात हो? नहीं तो आने वाले समय में दुकानों भी लगवा दें कौन जात वाला कौन दुकान। आने वाले समय में राजनेता ये भी ना करने लगे, अभी कॉलेजों में तो घुस ही गए, फिर दुकानों में घुसेंगे। अभी हिंदू मुसलमान का चल रहा था, अब जातियों का भी चलेगा कि तुम कौन से जाति वाले हो, दुकान के सामने लिख दो। भाई साहब एक बात बताइए, हम नहीं कह रहे हैं, एससी एसटी आयोग कहता कि 99% मामले हरिजन एक्ट के झूठे होते हैं, 99%। हमारे गांव देहात में जमीनी विवाद में बहुत सारी औरतें ऐसे ब्लाउज चीर के थाने पहुंच जाती हैं, और हरिजन एक्ट भी लगवा देंगी, रेप भी लगवा देंगी, और बच्चे 20-20 साल सड़ रहे हैं। आगरा में अभी जो एक मामला आया, और लखीमपुर के अंदर
एक मामला था विष्णु त्रिपाठी वाला, सबने देखा, रेप का मुकदमा और SC/ST एक्ट का मुकदमा 20 साल है, उसका 20 साल का ये भारत सरकार वापस कर देगी। कानून ऐसे था। आज हम अपने बच्चों को सोचते हैं कि गांव की राजनीति से दूर करके हम स्कूल के किसी शहर में पढ़ा दें जहां पर जातिवाद नहीं होगा। वो जातिवाद जिससे हम अपने बच्चों को बचा रहे थे, जिस हरिजन एक्ट से हम आपको अपने बच्चों को बचाना चाह रहे थे, वो हरिजन एक्ट आज शिक्षण संस्थानों में घुसेड़ दिया गया। जबरदस्ती कि यहाँ बच रहे थे वहाँ नहीं बचने देंगे। बचना ही नहीं देंगे भाई साहब। हम बता तो रहे हैं कि हमारे देश में जिस मंदिर को, जहां बगैर भेदभाव के, जिस मंदिर में, मतलब शिक्षण संस्थान हमारा मंदिर है और किताबें हमारे वेद ग्रंथ हैं, जिस मंदिर में हमारे वेद ग्रंथों को हमारे शिक्षक समाज समान रूप से बांटते थे, उस शिक्षा को बांटने का कार्य कर रही है सरकार। लेकिन फिर SC/ST एक्ट के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने 90% SC/ST एक्ट को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसमें फर्जी मुकदमे हैं, लोगों को फंसाए जा रहे हैं। विष्णु तिवारी का आपने एग्जाम्पल दे दिया, आगरा का दे दिया। इसमें संशोधन जब भी होता है, अभी 2018 में भी हो रहा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है कुछ सुझाव दिए थे और उसको लागू भी किया था, तो सरकार अध्यादेश लाती है, तत्काल प्रभाव से सदन बुला लेती है, तो सरकार ही नहीं चाहती क्या कि लोग बात ये भैया है, वो जमाना गया जब सरकार अध्यादेश लाती थी और ये निपोर चंद वाला काम होता था। इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो सरकार पलट देंगे, बाकी इसके अलावा UGC लागू नहीं होने देंगे। यहीं से बात खत्म होती है। जातिवादी हो गए कह रहे हैं, जातिवादी कहो चाहे हमको जो भी कहो, मनवादी कहने लगते हैं, कुछ भी कहो, भैया, हम हैं, भैया, हम हैं। भैया मनवाद था, मनवाद है और मनवाद रहेगा, ठीक है। और जिसको ज्यादा चुल्ल हो मिलेगा, चुल्ल मिटा दी जाएगी। मतलब कि SC/ST एक्ट हटना चाहिए, आप भी लग रहे हैं। बिल्कुल हटना चाहिए। अगर 78 साल हो गए और तुम अभी तक अपना नहीं खत्म कर पा रहे हो कि तुम हमारे बराबर नहीं आ पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं संविधान गलत है और संविधान में संशोधन होना चाहिए। संविधान तो खतरे में पड़ गया था, 24 में भाई पड़ गया था, साहब, अभी भी भाई खतरे में साहब, भाई साहब, अगर 4 वर्ण की व्यवस्था बताने वाली मनुस्मृति गलत है, तो ये जर्नल SC/ST OBC बताने वाला संविधान कहाँ से सही है? कहाँ से सही है? तो नेता बताएंगे। भाई नेता तो चाहते हैं हम हमारी जात का। आप ये बता दो, समोसा खरीदते समय यहाँ पर किसी दुकान पे हम समोसा खरीदने जाते तो जात पूछते हैं का? नहीं पूछते ना। ये तो हमसे स्कूल में एडमिशन समय पूछा जाता कौन जात हो, नौकरी करने जाते तो पूछा जाता कौन जात हो, है ना। नहीं, आप कब्जा करके रखे हैं, इसीलिए इनको है कब्जा करके रखे हैं। SC आपको 60 साल से आपको पूरी चीजें दी गई, 60 साल से आपको पूरा जो है दिया गया है ना। अब पैदा कर लो ना, दूसरा कौन मना कर रहा। और अगर तुम चाहते हो कि हुनर वाली आप बात कर रहे हो तो हटाओ आरक्षण, हटाओ SC/ST एक्ट, हटाओ सब कुछ, आओ जर्नल में कंपटीशन करो कंपटीशन खुल के करो। हमारे पास वो संसाधन नहीं है। क्या संसाधन? ये लोग डोनेशन से पढ़ लेते हैं, ये लोग बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ लेते हैं, हमारे बच्चे गांव में रहते हैं, इसलिए उनको आरक्षण देना। क्या संसाधन नहीं भाई साहब, क्या संसाधन नहीं है? शिवगढ़ का पढ़ा हुआ हूँ, बरखंडी विद्यापीठ इंटर कॉलेज सरकारी से, कौनो बहुत बड़े करोड़पति घर का लौंडा नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद में जो है PhD साकेत महाविद्यालय से करके बैठा हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, 11th रैंक की ऑल ओवर यूपी 2012 में, ठीक है। और आ जाए कोई भी हमसे, हम तो कहते हैं कंपटीशन कर लो ना। कंपटीशन में क्यों जो है तुम्हें सवर्ण है, सवर्ण पढ़ लिया नहीं, सवर्ण है काहे? आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? आपको पढ़ने का अधिकार नहीं मिला था क्या? छीन के लेंगे अधिकार? क्या बात कर रहे हैं, छीन के लेंगे? भाई साहब आपको अधिकार ऑलरेडी था जब संविधान नहीं था, अधिकार नहीं था तो ये भीमराव अंबेडकर 32 डिग्री कैसे हासिल कर लिया उस टाइम पे? बड़ा प्रताड़ित, बहुत प्रताड़ित किए गए थे। कहाँ कुएं का पानी हमारे पैसों से पढ़ा है वो, हमारे पैसों से। छत्रपति, आप एक चीज बताइए, एक बात बताइए, भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज ने अंबेडकर को पढ़ाया था ना, सभी जानते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज कहीं ना कहीं क्षत्रिय थे और अंबेडकर जो उनको नाम मिला वो उनके गुरु ने दिया, वो ब्राह्मण था। तो कहाँ बात कर रहे हैं? और फिर भेदभाव की आप बात कर रहे हैं, किस स्कूल में पढ़े? गुरुकुल में नहीं पढ़ते थे अंबेडकर, अंबेडकर जी पढ़ते थे कॉन्वेंट स्कूल में जो कि ईसाइयों का था, वहां पर उनके साथ भेदभाव होता था क्योंकि अंग्रेज चाहते थे इस देश में फूट डालो, राज करो की नीति हो। पानी, कुएं का पानी नहीं पीने, कुएं का पानी, अच्छा हमारी कुएं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, हम ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि कुएं का पानी नहीं पीने दिया। भाई साहब हमारी कुआं खोदी किसने थी? आप हमारे लिए खोद सकते हो, हमारे लिए खोद सकते हो, अपने लिए नहीं खोद सकते हो। क्या बात करते हैं भाई साहब? खुदवा तो लिए, लेकिन जब पीने की बारी आई तो हमको भगा देते। तो फिर आप पीते क्या थे आज तक? सवाल ये है, आप ये बताइए कि अगर हम आपको भगा देते थे तो आप पीते क्या थे? आप तो मर गए होते ना। अत्याचार किए हैं, कोई अत्याचार नहीं हुआ है भाई साहब। संविधान नहीं होता तो जी नहीं पाते। क्या बात कर रहे हैं? ये सारा प्रोपोगंडा खाली
और खाली राजनेताओं के द्वारा। और ये जो है जितने भी जातिवादी नेता पैदा हो गए ना, ये जो नीली सेना एक पैदा हुई है, नीला गुंडा, ये उसका फैलाया हुआ है प्रोपोगंडा, बाकी किसी का प्रोपोगंडा है नहीं। इतना तो पहले नहीं था, इतना तो पहले नहीं था जब से ये आप जिनका नाम लिए। बहुत सीधी साफ बात है, बहुत सीधी सी बात है। दो पुरुषों के शुक्राणु से पैदा मनुष्य इस देश और धर्म का विरोध करेगा। ये संविधान कब बना? संविधान 1950 तो संविधान 1950 से पहले खाना नहीं खाते थे क्या? ये लोग पानी नहीं तो पीते? अधिकार मिला उसके बाद खाने लगे। अच्छा, उसके पहले खाते नहीं थे क्या? उसके पहले सताए गए हैं। सताए गए तो गगरी वाला वीडियो, अधिकार छीन के लेंगे। गगरी वाला वीडियो कोई अभी कल आपने देखा ना पर्यटन चौक पे क्या नारा लग रहा था? वाला वीडियो तो कि मनुवाद की छाती पर बिरसा मुंडा अंबेडकर के, नारा सुना होगा। इधर सुनिए भैया, ये लोग हैं दोगले, ये हैं दोगले। पूछो कैसे? अभी यूजीसी जब नहीं लागू हुआ था, उसके 1-2 महीने पहले का आप देखिएगा, यही ओबीसी SC ST कहती है हम वीर थे, हम वीर थे। यूजीसी लागू हुआ, कहते हैं हम शोषित वंचित थे। अब तुम कह रहे हो हम शोषित वंचित। एक तरफ वीर भी कहेंगे, एक तरफ शोषित भी। एक कह रहा है मुझे आहिर रेजिमेंट चाहिए, एक कह रहा है मुझे चमार रेजिमेंट चाहिए। भैया तुमको रेजिमेंट तब चाहिए ना जब तुम वीर होगे। अब तुम कह रहे हो शोषित वंचित हो, तो कहाँ तुम वीर थे फिर? या तो कह दो योद्धा हैं, या तो कह दो पुरखा हमरे योद्धा रहे। और सीधी सीधी अवध की भाषा में सुनो भैया, या तो कह दो पुरखा योद्धा रहे, और या तो कह दो भैया हम बुजदिल रहे ना, हमका जो है शोषण हुआ। या तो योद्धा या तो बुजदिल, दो में से एक चीज में बात कर लो। ये चीज नहीं, तुलसीकृत रामचरितमानस में एक चौपाई है ना कि गाल का फुलाना और हंसना साथ में नहीं हो सकता। बहुत सीधी सी बात है। गगरी वाला वीडियो हम भी देखना चाहते हैं। गगरी वाला कहाँ वीडियो देखिए? गगरी वाला वीडियो हम भी देखना चाहते हैं। गगरी वाला वीडियो कहाँ? देखिए, ये समाज को तोड़ने का काम किया गया है, और जो है पूरा समाज से पहले एक था, तो मोदी जी बीच में जो है योजना लेकर चले आए, इससे नाराज हो गए। और हम लोग भी इतना इकट्ठा होकर के बिहार को चुनाव जिताया हम लोगों ने। हमको लगता है 27 में उठा के फटक देंगे। और बंगाल का चुनाव भी आ गया, पूरा सवर्ण समाज इससे नाराज है। और मैं, अगर आपके चैनल को कभी देखते हैं, आपकी नाराजगी का असर पड़ेगा? नाराजगी का असर देखिए, अगर जो अभी एक घटना चल रही है बस्ती में, कोई क्या कहते हैं, कोई मोहम्मदन है, उसने 300 लड़कियों का अपहरण नहीं किया है। अपहरण करके, अगर अपहरण किया होता तो लव जिहाद किया है। तो हम अपने समाज के बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई काम ना करो कि जिसमें पूरे सवर्ण समाज और क्या कहते हैं हिंदू समाज की बेइज्जती हो। मैं यही आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ। और भेड़िए घूमते रहते हैं, भेड़िए घूमते रहते, जहाँ आपकी नजर पड़ेगी वहाँ हिंदू के बहन बेटियां असुरक्षित हो जाएंगी। और योगी सरकार, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके खिलाफ पहले जांच कराइए, इसके खिलाफ ये जांच कराइए कि इसके पहले एप्लीकेशन कब पड़ा था, इसके ऊपर एप्लीकेशन पड़ा होगा। हमको जो लगता है बुलडोजर कोई बने, इसमें तो गोली मारनी चाहिए, इसके सीने में गोली मारनी चाहिए, इसके सीने में गोली मारनी, इसके परिवार को भी गोली मारना चाहिए, क्योंकि परिवार ही इसका दोषी है। परिवार ने ही इसको नपुंसक बनाया, जो इसने नपुंसक हो करके हमारी बहन बेटियों। बात सीधी सीधी बात है। बस्ती में जो मैटर हुआ, बस्ती में हमारी 300 बहन बेटियों को 2 टके का बाबरी हिजड़े की औलाद जो था, उसने हमारी बहन बेटियों के साथ में ये जो लव जिहाद नाम का नापुंसकता का कार्य किया और इनको 300 को विदेश में बेच दिया। मैं अपनी बहन बेटियों से एक बात कहना चाहूंगा। लोग कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म नहीं होता है, लोग कहते पेशवा बाजीराव नहीं पैदा होते। अरे बेटियों को जीजाबाई बनाओ, छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा होंगे। राधाबाई सर्वे बनाओ, पेशवा बाजीराव पैदा होगा। अब तुम बेटी बहन को बनाओगे करीना कपूर, तो पेट से तैमूर पैदा होगा, जो देश का गद्दार है। ये है सीधी सी बात। और सबसे बड़ी बात एक मैं बता दूं, अपने भाइयों को मैं बता दूं, ये तो बहनों के लिए बात हो गई, अपने भाइयों को भी बता दूं, लाखों रुपए का फोन लेके बैठ जाते हो, लाखों रुपए के घोड़ा गाड़ी ले। वो हैदराबाद के 2 चंगू मंगू, वहां से हरी टिड्डी गैंग के जो लीडर हैं, जो बोलते हैं ना कि 15 मिनट, भाई साहब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। दीपक पंडित नाम है, कानिकुब्ज ब्राह्मण हूँ और हिंदू हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कोई मेरे देश का विरोधी, कोई सनातन विरोधी 10 सेकंड झेल लेगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सनातन को ही तो तोड़ने की कोशिश की जा और रही है। लेकिन हाँ मेरे भाइयों, एक बात जान लीजिएगा, कोई मारे तमाचा तुम्हारे गाल पर, लोहा छुआ दे गर्म तुम्हारी खाल पर, तब भी क्या प्रेमिका के दुपट्टे से मोती जड़ोगे? और युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टे से लड़ोगे? वो 15 मिनट कहते हैं क्योंकि उनके घर में बकरा काटने का सामान मौजूद है, तुम्हारे यहाँ कुत्ता भगाने का डंडा नहीं मिलेगा। तुमको करना पड़ेगा, लोहा लंगड़ खरीद कर रख लो। तन तन
सुनो, सनातन की रक्षा के लिए बुद्ध नहीं, भगवान कृष्ण वाला युद्ध चाहिए। तन, मन, धन और जरूरत पड़ जाए तो गन। तो दर्शन भी, रोक लगाइए भाई। दर्शन जरूरत पड़े तो गन। रोक लगाइए। हमारा कोई 2 टके का जिहादी, कोई 2 टके का ना आवारा मेरी बहन बेटी के सम्मान को भरे चौराहे पे नीलाम करेगा, भाई साहब हो सकता है कि आप 112 खेलो, मैं प्रशासन के पास नहीं जाऊंगा। मैं प्रशासन के पास नहीं जाऊंगा और याचना नहीं, रण होगा और जिस क्षण चाहेंगे उस क्षण होगा। तो दर्शकों आप देख रहे थे